बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री गेस्ट पेपर न्यू बुक फेडरल 2026। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरशद अली राजा साहब। अच्छा जी, यूनिट 1 जो है वो हमारे पास पूरा फॉर्मेटिव है, तो उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड। यूनिट 2 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो की टॉपिक्स है वो हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर्स है, रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि अफवा प्रिंसिपल है, इन प्लस रूल है, पाल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हॉर्न्स रूल है, शेप ऑफ ऑर्बिटल है एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 5, 6, 9, 10, 13 एंड क्वेश्चन 6 कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, ये भी आप थोड़ा सा कवर कर ले। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? नेम एनी टू क्वांटम नंबर्स एंड स्टेट व्हाट इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर इंतहाई अहम है इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। स्टेट द अफवा प्रिंसिपल, हाउ डज इट हेल्प इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन प्लस रूल, how is it used to determine the order of filling of subshell. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉर्न्स रूल के बारे में। व्हाट इज हॉर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हाउ डज इट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज mass spectrometer, how does it help in determining the relative atomic mass of an element. Next question is state Pauli exclusion principle, what restrictions does it place on electrons in an orbital. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3 जो है केमिकल बॉन्डिंग। की टॉपिक्स जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाइपोल मोमेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, valence bond theory, hybridization, types of intermolecular forces and molecular orbital theory. एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 10 एंड 11। क्वेश्चन इसमें इस तरह हो सकते हैं, हाउ कैन द डिफरेंस इन पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, स्टेट इट्स बेसिक प्रिंसिपल। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ रिलेटेड टू एक्टिविटी ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। स्टेट द salient features of molecular orbital theory. Why is oxygen molecule paramagnetic according to molecular orbital theory? Very important question. Define bond order, calculate the bond order of any one of the following molecule. इन 2 में डिस्कस करना है, O2 में, F2 में और हीलियम मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर van der Waals forces, name any 2 types of van der Waals forces. Next question, analyze the formation of dative bond in CO and ozone and hydronium ion. नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 4 जो है स्टोइचियोमेट्री। की टॉपिक्स है मोल, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। एग्जाम्पल एंड असेसमेंट हमारे पास इसमें हो सकते हैं 4.6, 4.7, 4.11, 4.12 एंड कंसेप्ट असेसमेंट 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6। एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 एंड 10 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 15 क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास इनमें से। व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल, गिव टू एग्जाम्पल। State the volume occupied by 1 mole of any gas at STP. What is STP? Why is it important in gas calculations? Define limiting reagent. How does it affect the amount of product formed? Differentiate between crystalline and amorphous solid. अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 जो है स्टेट एंड फेज ऑफ मैटर।
Key topics: evaporation, vapor pressure, viscosity, surface tension and properties of crystalline solids. एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, 12. जो क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं इस यूनिट में वो है व्हाट इज इवापोरेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, डिफाइन वेपर प्रेशर, व्हाट हैपन टू वेपर प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विस्कोसिटी, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, what is surface tension, why does water droplets tends to form spherical shape. नेक्स्ट जो यूनिट है वो हमारे पास है सेक्स एनर्जेटिक्स. की टॉपिक्स जो है हिस लॉ, बॉर्न हैबर साइकिल एंड एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन, एटमाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन. एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 15, 16 and concept assessment 6.5. Question हो सकते हैं what is enthalpy, what does a negative and positive value of change in enthalpy indicates, differentiate between exothermic and endothermic reaction with respect to enthalpy change, define standard condition and standard state in thermochemistry, state Hess law, why is useful in calculating enthalpy changes, what is mean by enthalpy change, all जितने भी है combustion है, atomization है, neutralization है, how does a change in number of gaseous molecule affect the entropy change of a reaction. Next very important question है what is Gibbs free energy, state the equation that relates a change in Gibbs free energy, change in enthalpy and change in entropy. नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास है यूनिट नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स. की टॉपिक्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ मेथड, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड एक्टिवेशन एनर्जी. एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 11, 15. क्वेश्चन जो है हमारे पास हो सकते हैं डिफाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ इज इट एक्सप्रेस मैथमेटिकली, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग इनिशियल रेट्स मेथड, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाउ इज half life related to first order reaction. Next question है how does increasing temperature affect the rate of reaction according to the Boltzmann distribution curve. यूनिट नंबर 8 से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमारे पास यूनिट नंबर 8 है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. की टॉपिक्स जो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, द शेटर प्रिंसिपल, फैक्टर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एग्जांपल 8.5. एक्सरसाइज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 13, 15. जो और क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट रिएक्शन हैज रीच इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, डिफाइन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट विद एग्जांपल, for example liquid vapor equilibrium, explain the importance of Le Chatelier's principle in Haber process for ammonia production, why are aqueous solution of some salt acidic or basic, explain using the concept of hydrolysis. नेक्स्ट यूनिट है वो हमारे पास है यूनिट नंबर 9 जो है एसिड बेस केमिस्ट्री. की टॉपिक्स जो है कंजुगेट, एसिड बेस पेयर, बफर सॉल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड कॉमन आयन इफेक्ट. एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9. और जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो है आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड बेस इन द रिएक्शन, जैसे कि ये एग्जांपल दिया है इसमें कंजुगेट एसिड बेस की आइडेंटिफिकेशन करनी है. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर रिलेटेड टू द साल्ट हाइड्रोलिसिस, डिफाइन Ka and pKa, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग KSP. नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 10 जो है पीरियोडिक टेबल. की टॉपिक्स जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट, ट्रेंड्स इन मेटालिक बिहेवियर, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स. एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, 10, 11. और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमारे पास ये है वेयर आर मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट लोकेटेड इन पीरियोडिक टेबल, स्टेट द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस across a period and down the group, why does metallic character decrease across a period but increase down the group, what is mean by acidic oxides, give an example and its reaction with water, write equations to show the basic nature of NaOH and MgOH2, sodium hydroxide, magnesium hydroxide, how to
how the chlorides of metal reacts with water? What does this indicates about the pH of the solution? Now unit number 11 जो हमारे पास है नाइट्रोजन एंड सल्फर की टॉपिक्स photochemical smoke, mechanism of paint formation and use of sulfur and its compound. Question जो है वो हमारे पास हो सकते हैं, what is photochemical smoke? Name two main gases responsible for its formation. Next question, what role do nitrogen oxide play in formation of photochemical smoke? What is acetyl nitrate? How is it formed from nitrogen oxide and unburned hydrocarbon? State three industrial uses of sulfur or its compound. How are sulfur compound important in synthetic organic chemistry in everyday life? Now unit number 12, halogens. Key topics: reaction of halogen with hydrogen, sulfuric acid and silver nitrate. Exercise जो question है question number 2 part 6 and question number 4 and 8. जो question आ सकते हैं वो इस तरह हो सकते हैं: arrange the halogen in order of decreasing oxidizing strength. Explain why the reaction of fluorine with hydrogen is explosive while that is of iodine is slow. Compare the thermal stability of hydrogen halide. Next question, arrange halide ion in order of increasing reducing strength and justify the order. Describe the reaction of halide ion with aqueous silver nitrate solution. How is chlorine used in water purification? Explain the role of hypochlorous acid and hypochlorite ion. Unit number 13 and 14, environmental chemistry, air and water. Key topics: types of smoke, acid rain, strategies of protecting water resources. Question जो हो सकते हैं वो है: what are the main factor that affect air quality? Differentiate between photochemical smoke and industrial यानी classical smoke. What is acid rain form? How is acid rain formed? Name the main gases responsible for its formation. State two harmful effect of acid rain on environment. Suggest any two strategies for conserving and protecting water resources. यूनिट नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें की टॉपिक्स जो है: फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलॉगस सीरीज, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन, आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9. जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमारे पास है: what is functional group? How does it influence the properties of an organic compound? What do you mean by homologous series? State two of its main characteristics. What are the three main steps involved in free radical substitution of alkane? What do you mean by planar molecule in organic chemistry? Give one example. Differentiate between nucleophile and electrophile. Unit number 16, hydrocarbons. Key topics: classification of hydrocarbons, preparation of alkenes and reactions of alkene. Exercise education हो सकता है question number 2 part 2, 4 and question number 4, 8, 11 and 12. Classify hydrocarbon into aliphatic and aromatic types with example. Describe the shape and bonding of ethane and cyclopropane molecule. Why are alkanes generally unreactive toward polar reagent? What are organic redox reaction? Give one example involving hydrocarbon. What is polymerization of alkene? Give a simple example. Unit number 17, halogen alkanes. Key topics: preparation and activity of alkyl halide and reaction with NaOH, KCN and NH3. Exercise question number 2 part 6, part 8 and question number 10, 12. जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमारे पास है: how does the molecular structure of halogen alkane affect its reactivity? How are halogen alkane prepared by substitution of alcohol using reagent like HX, PCl3, PCl5 and SOCl2? How can aqueous silver nitrate and ethanol be used to identify the halogen and halogen alkane? Why does nucleophile substitution of haloalkane with NaOH produce alcohol? Describe the reaction of halogen alkane with KCN and ethanol. Next unit number 18 and 19, alcohol and carbonyl compound. Key topics: addition of HCN, haloform reaction 2 for DNP test, distinguish between aldehyde and ketone, preparation of carboxylic acid and mechanism of esterification. Exercise question 2 part 1, 4 and question 4, 11 and 13.
जो और क्वेश्चन हो सकते हो हमारे पास है, हाउ आर अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम टू अल्कीन, state the catalyst and condition. How can carboxylic acid be reduced to alcohol? Name the reagent used. What is iodoform या holoform test? Which group is in alcohol give a positive result? How can you distinguish between aldehyde and ketone using chemical test? Next, chapter number 20, nitrogen and nitrogen compound. Key topics: preparation of amine, basicity of ammonia versus methylamine, and preparation of diazonium salt. Exercise question number 2, part 5. Why are amine considered basic in nature? Compare the basicity of ammonia and methylamine. Describe one method for preparation of amine by nucleophilic substitution reaction. What are the diazonium salt? Why are they important in the preparation of azodines? ये क्वेश्चन बहुत अहम हो सकता है. Next, chapter 21, organic synthesis, the last chapter. Key topics: test for identification of functional groups. Exercise question number 5, 9, 10, concept assessment 21.1 and 21.3. जो और क्वेश्चन हो सकते हो हमारे पास है, what is mean by organic synthesis, explain the importance of functional group and interconversion in organic chemistry. How can you distinguish between alcohol and aldehyde and carboxylic acid using simple chemical test? Describe a chemical test used to identify the presence of carbon-carbon double bond in organic compound. State the observation. Next question है, in an unknown compound give a positive 2,4-D-N-P test but does not react with tolerance reagent. Identify the functional group present and explain your answer. Outline a multi-step synthesis to convert an alcohol into an ester. Name the type of reaction at each step and reagent required. The last question is, in a synthetic route, an alkane is first converted into alcohol and then into carboxylic acid. Identify the reaction type and each step and possible byproducts formed. अच्छा स्टूडेंट, ये थे हमारे पास क्वेश्चन सारे. ये जो फॉर्मेटिव के हवाले से जो है सारे टॉपिक्स वो भी इंक्लूड किए गए हैं इसमें, तो काइंडली आप इसको पूरा देख लिए.